निंदकों से मेरा अनुरोध है कि सावधान हो जाएं। एक राजा था, रोज दान करता था। सुबह से लेकर 12 बजे दिन तक दान करता था। एक रोज एक ब्राह्मण देव 12 बजे के बाद पहुंचे और कहे कि राजन, मुझे दान दीजिए। राजा ने कहा कि मैं तो केवल 12 बजे दिन तक ही दान करता हूँ, अब दान नहीं दूंगा। उस भिक्षुक ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा कि दान नहीं देंगे तो कम से कम भोजन करा दीजिए, भूख लगी हुई है। लेकिन राजा अपने हठ पर एकदम अचल था। कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं दान नहीं करूंगा, 12 बजे के पहले ही दान करता हूँ। भिक्षुक ने बहुत अनुग्रह किया। राजा आवेश में आकर, क्रोध में आकर के उसके पात्र में गोबर दे दिया, यानी गाय का गोबर उठा करके उसके पात्र में डाल दिया। ब्राह्मण देव लेकर के चल दिए। कुछ दिन बाद राजा एक रोज सपना देख रहे थे। तो सपना में देखते क्या है कि मैं गोबर में डूबा जा रहा हूँ, यानी सिर को छोड़ करके बाकी हिस्सा उनका गोबर में दिखाई दे रहा है, फंस रहे हैं गोबर में। रात को सपना देखे और सुबह में जा करके अपने गुरु भगवान से कहे कि गुरु जी, आज मैं एक सपना देखा हूँ कि मैं गोबर में डूब रहा था। गुरु जी ध्यान लगा करके देखे तो कहे कि बेटा, तुम किसी को गोबर दान दिए हो? राजा ने कहा, बहुत सोच विचार करके ध्यान लगाया तो उसे ख्याल आ गया कि मैं एक रोज एक ब्राह्मण को गोबर दान दिया था। राजा ने कहा कि हाँ गुरुदेव, कहें वही है। दान दिया हुआ बढ़ता है, जो बोएगा वह काटेगा, जो बांटेगा बटोरेगा, जो खर्चेगा वह संचेगा, जो खिलाएगा वह खाएगा, जो जागेगा वह पाएगा, जो सोएगा वह खोएगा, और जो केवल धन को इकट्ठा करता जाएगा वह धन एक दिन डूब जाएगा। इसलिए बोए हो तुम तो काटोगा कौन? यानी खाओ पियोगे अंग लगेगा, और दान करोगे तो संग चलेगा। यानी राजा, तुम्हें यह कर्म भोगना पड़ेगा। राजा ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी, कुछ उपाय लगाइए कि मैं इस कर्म से वंचित हो जाऊं। गुरुदेव ने कहा कि राजन, एक कार्य करो। कहें वो क्या? कहें जा करके कुछ ऐसा कार्य करो अपने राज्य में कि सभी लोग तुम्हारी निंदा करने लगे, जिससे तुम अपने पाप से वंचित हो जाओगे, कुछ पाप आपका कट जाएगा। राजा ने गुरु जी से छुट्टी लेकर के राजा वहां से चल दिया। आकर के अपने राजमहल से एक बोतल में दारू भर करके और बाहर घूमते हुए, पीते हुए, लड़खड़ाते हुए सबको दिखाई दिया। अब धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब इस राज्य का राजा ही दारू पी करके लड़खड़ा रहा है तो प्रजा की हालत क्या होगी? प्रजा का पालन यह राजा कैसे करेगा? अब यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और सभी लोग निंदा करने लगे कि राजा दारू पी रहा है, यह गलत कार्य है, यह ठीक नहीं है। जब राजा यहाँ का ऐसा हो जाएगा तो प्रजा की हालत क्या होगी? इसी तरह निंदा होने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद फिर राजा अपने गुरुदेव भगवान के पास पहुंचा और जा करके कहा कि गुरुजी, अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि मेरे पाप सभी कट गए कि अभी बाकी हैं।
गुरु जी ध्यान लगाकर देखे तो कहे कि बेटा 12 आना पाप तो तुम्हारे कट चुके हैं, लेकिन 4 आना बाकी है और उसे तुम्हें भोगना होगा, यानी तुम्हें गोबर खाना होगा, क्योंकि तुम दूसरे को गोबर खाने के लिए दान किए हो, इसलिए तुम्हें भी गोबर खाना होगा। राजा फिर अपने गुरुदेव भगवान से कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा कीजिए कि यह भी कर्म कट जाए। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे राज्य में एक धोबी है जो तुम्हारी न निंदा किया है न तुम्हारी निंदा सुना है। यदि वह तुम्हारी निंदा कर दे या निंदा किसी के मुंह से सुन ले तो तुम्हारा पाप पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे राज्य में धार्मिक पुरुष है, यानी भगवत प्रेमी है, भगवान का नाम स्मरण करने वाला है, सद्गुरु से उपदेश लेकर के हरिनाम स्मरण करता है। यदि वह निंदा तुम्हारी कर देगा तो तुम अपने पाप से वंचित हो जाओगे। राजा वहां से फिर गुरु जी से छुट्टी लेकर के उन्हें साष्टांग दंडवत करके अपने राजमहल के लिए चल दिया और राजमहल जाकर के राजा अपना वेश बदल करके उस धोबी के धोबी घाट पर पहुंचा, जहां पर कपड़ा धो रहा था धोबी और मन ही मन नाम भी स्मरण कर रहा था। जा करके वेश बदल करके कहा कि बरेठा तुम जानते हो यहाँ का राजा दारूबाज है। वह धोबी कहा कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं सुनना भी नहीं चाहता हूं, और वह गोबर तुम्हें खाना होगा, मैं नहीं खाऊंगा, वह कर्म तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा ना निंदा सुनूंगा, जाओ यहां से। यानी कहने का मतलब ये है कि 12 आना तो गुरु भक्ति के रास्ते पर चलने से, रास्ता बताने से गुरुदेव ने काट दिया, लेकिन 4 आना भोग कर ही काटना पड़ेगा। इसलिए मैं निंदकों से गुजारिश करता हूं कि किसी की निंदा करके अपने ऊपर उनका पाप न चढ़ाएं। जो जिसकी निंदा करता है उसका आधा पाप लेना पड़ता है, इसलिए निंदा किसी की ना करें। कबीर साहब ने लिखा है इसीलिए कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबिना निर्मल करें स्वभाव। यानी निंदक बहुत महान है जो दूसरे की निंदा करके उसे स्वच्छ कर देता है। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, तो किसी की निंदा न करें, नहीं तो आधा पाप उसका लेना पड़ता है। माताओं बहनों बहुओं से भी मेरा अनुरोध है, ये ज़्यादा लोग इधर की उधर बातें करती हैं, तो अच्छा यही होगा कि किसी की निंदा माताएं बहनें और बहुएं न करें, नहीं तो निंदा सर पर अपने चढ़ाना पड़ेगा, यानी पाप को लेना पड़ेगा निंदा करने से। इसीलिए दूसरे की निंदा करने से बेहतर है कि सद्गुरु से उपदेश लेकर के हरिनाम स्मरण करें, सद्गुरु की सेवा करें, सद्गुरु का ध्यान करें, सद्गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, जिससे उनका जीवन सुधर जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।